हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में एसवी चंदन क्लास 7th में स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेरीमीटर एंड एरिया है। 12th चैप्टर है मैथ्स का ये। तो चैप्टर या एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चलिए हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर एंड एरिया की, तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है, मैं आपके सामने कुछ डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया मान लो, और एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसके डिफरेंसेस के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में ये स्क्वायर लग नहीं रहा है। ठीक है, फिर भी आप इसको मान लो कि इसकी फोर साइड्स क्या है, इक्वल है। ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। आप सभी को मालूम होगा कि रेक्टेंगल क्या होता है एंड स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, रेक्टेंगल मतलब क्या, उसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ये सामने वाली साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। और स्क्वायर में क्या होता है, उसकी सारी साइड्स जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये दो डायग्राम के हेल्प से ही हम समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और पेरीमीटर के फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एंड स्क्वायर क्या होता है, एंड स्क्वायर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं तो ये रेक्टेंगल है और यहाँ पे टोटल साइड कितनी है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। ठीक है, तो ये 4 साइड्स है। इसमें लेंथ क्या होता है, लेंथ जो होता है ऑलवेज क्या होता है, बड़ा होता है ब्रेथ से। तो ये आपका ये लेंथ हो जाएगा, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर भी लेंथ हो जाएगा एल। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। अब स्क्वायर, स्क्वायर की बात करता हूं तो साइड ऑफ अ स्क्वायर होता है। साइड जो होता है हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लो कि उसकी साइड का जो मेजरमेंट है वो क्या है, ए है। अगर ये साइड ए है तो बाकी की रिमेनिंग साइड्स भी क्या होंगी, ए होंगी। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो स्क्वायर होती हैं उसकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो ए और ए। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हम ऐसे फिगर का जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि क्लोज्ड फिगर हो। अब क्लोज्ड फिगर मतलब क्या, आप देखिए यहाँ पे ये साइड 1 है, साइड 1 और ये साइड 2 और ये साइड 3 और ये साइड 4, सारी की सारी साइड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं एक और डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करता हूँ कि आप इसका पेरीमीटर निकाल के बताओ, तो आप इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये साइड तो इससे कनेक्टेड है, ये दोनों साइड इससे कनेक्टेड है, बट यहाँ पे ये साइड इंटर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो हम जब भी किसी भी फिगर का एरिया या सॉरी एरिया नहीं पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो वो फिगर हमारा क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अगर वो फिगर क्लोज्ड नहीं है तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, पेरीमीटर में, पेरीमीटर मतलब होता ही है क्या, कि सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्लोज फिगर। ठीक है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ क्लोज फिगर। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज्ड फिगर मतलब आपके पास एक क्लोज्ड फिगर दिया होगा, उसके सारे साइड्स को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। ठीक है, तो अगर मैं पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का निकालूं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखिए लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ है, ब्रेथ है। अगर मैं चारों साइड्स को वैल्यू को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पेरीमीटर मिलेगा। तो देखिए एल प्लस ये एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, सारी साइड्स को मैंने ऐड कर दिया, लेंथ ब्रेथ एल बी। ठीक है, अब ये एल एल क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी, बी और बी ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट टर्म 2l है और सेकेंड टर्म क्या है, 2b है। यहाँ पे दोनों टर्म में 2 क्या है, कॉमन है। तो अब मैं इसको कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, l प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, b। तो 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी, ये जो होता है वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मतलब जब आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मिलेगा। ठीक है, अब ये पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है। चलिए अब स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगेन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड ही होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसे लिखना होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना ए हो गया,
4a हो गया, ठीक है। तो यही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4a। अब a क्या है आपका, लेंथ ऑफ अ साइड है, ठीक है। साइड का जो लेंथ है, साइड की जो वैल्यू है वो है। यहाँ पे सारी साइड सेम होती हैं, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सारी साइड सेम होती हैं, ये हमें पहले से ही पता है, ठीक है। तो सारी साइड सेम होंगी तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अगर बात करूँ इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर। यहाँ पे साइड है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ए लिखो या साइड लिखो, यहाँ पे ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है। तो ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी आप किसी भी चीज का एरिया निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपके सामने यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ जो है वो क्या दिया है, 5 दिया है, और ब्रेथ क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है और पेरीमीटर दोनों निकालना है। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ कि एरिया एंड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो ये आपका लेंथ दिया है, लेंथ आपका 5 है और ब्रेथ आपका क्या है, 3 है, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी। अब ये 5 सेंटीमीटर सपोज है और ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ आपका 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ आपका क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी। अब वैल्यू पुट करो, लेंथ का कितना है 5 और ब्रेथ का कितना है 3, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 8, तो कितना आ जाएगा 16। अब इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो आप क्या लिखोगे, 16 सेंटीमीटर। अगर इसका एरिया निकालता हूं तो क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो l इंटू बी। अब l कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 3 है तो 3। अब क्या होगा, 15 होगा। बट यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर लिखूं या क्या लिखूं, तो सेंटीमीटर लिखोगे, बट उसका पावर क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया में ऑलवेज क्या होता है, जो भी यूनिट दिया होता है आपको वो लिखना होता है, और उसका डिग्री या पावर जो देना होता है वो 2 देना होता है। जबकि पेरीमीटर में आपको जो यूनिट दिया है वही लिखो, उसको पावर 2 नहीं देना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 44 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल बी द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी दैट ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब पहले मैं आपको समझा देता हूं कि आपके पास एक पहले से रेक्टेंगल रहेगा, उसका कुछ लेंथ दिया होगा, कुछ ब्रेथ दिया होगा मान लो, और अगला जो एक नया रेक्टेंगल आपको फॉर्म करना है उसमें क्या करना है, आपको लेंथ और ब्रेथ को आपको डबल करना है और दोनों रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर निकालना है। फिर आपको कंपेयर करना है कि जो सेकंड वाला न्यू रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर आया है वो कितने टाइम है आपके ओरिजिनल रेक्टेंगल से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, मैं आपको डायग्राम के हेल्प से बता देता हूँ। ठीक है, ये मान लो मेरा पहला रेक्टेंगल है और एक दूसरा रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आपका दूसरा रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे लेंथ आपको मालूम है, लेंथ क्या है, ये लेंथ ये होता है एंड ब्रेथ क्या होता है, ये होता है। लेंथ ऑलवेज बड़ा होता है, तो लेंथ को हम यहाँ पर x ले लेते हैं और ब्रेथ को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया कि मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ क्या है x है एंड ब्रेथ क्या है y ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा रेक्टेंगल है। अब सेकंड वाले केस में हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को क्या करना है, डबल करना है। डबल मतलब लेंथ x है तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये ब्रेथ y है तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। ये हमारा क्या है, ओरिजिनल रेक्टेंगल है और ये हमारा क्या है, न्यू रेक्टेंगल है। ठीक है, अब दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे और उसके पेरीमीटर को कंपेयर करेंगे कि कितने टाइम है। तो चलिए पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल बी x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो रिस्पेक्टिवली, ये पूरा लिख लेना। ठीक है, अब लेंथ एंड ब्रेथ है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या है, 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी। ठीक है, अब जब आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो 2 रहेगा एज इट इज, और लेंथ क्या है आपका यहाँ पर,
लेंथ जो है आपका x है एंड ब्रेथ क्या है आपका y है, ठीक है। ये लेंथ आपका x है एंड ब्रेथ क्या है y है, तो वैल्यू पुट करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर, इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, क्योंकि हमें कंपेयर करना है तो हमें दो इक्वेशन को कंपेयर करना होगा। ये तो हमारा आ गया पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, वापस आप लिखोगे एंड पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है आपका अगेन 2l प्लस बी, ठीक है। आप चाहो तो वापस इसको एज्यूम करके लिख सकते हो कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल बी है 2x एंड 2y, ठीक है। या तो आप डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल क्या आ गया आपका 2 इन अ ब्रैकेट l प्लस बी। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप तो 2, लेंथ क्या है, अब आपका लेंथ आपका 2x है तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x आएगा, और ब्रेथ क्या है 2y है तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2y, ठीक है। अब यहाँ पे 2, अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ये 2 आपका एज इट इज रहेगा, ये 2 और ये 2 दोनों टर्म में 2 2 है, तो मैं क्या करूँगा 2 को कॉमन लूंगा, बाहर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा x प्लस वाई। अब आप ध्यान से देखो ये 2 को मैंने यहाँ बाहर लिखा है तो ब्रैकेट में क्या रह गया x प्लस वाई, तो इसको इक्वेशन 2 लिखो, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो देखो इतना पार्ट दोनों में सेम है, यहाँ पर भी 2x प्लस वाई है और यहाँ पर भी 2x प्लस वाई है, बट पेरीमीटर कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम हो रहा है। तो ये जो ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया है वो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा, किसके कंपेयर में, आपके जो है पुराना, जो आपका पुराना रेक्टेंगल था, और सॉरी न्यू रेक्टेंगल का जो आपका पेरीमीटर आया है वो आपका क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा एज कंपेयर टू पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये 2xy सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो आपका कितना हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो लिखोगे द पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज twice as compared to original rectangle, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए जो एक्सरसाइज का आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है वो रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, मतलब आप किसी स्क्वायर के साइड को ट्रिपल करते हो तो क्या बोला, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर विल बी दैट ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। वही सेम क्वेश्चन है बट यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया है, ये वाले क्वेश्चन में रेक्टेंगल दिया था, ठीक है। तो सेम करना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो मान लो कि ये मेरा स्क्वायर है, ठीक है, और एक दूसरा स्क्वायर है, ये स्क्वायर लग नहीं रहा है, आप एज्यूम करो, ठीक है। ये स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और ये भी क्या है, चारों साइड्स आपका इक्वल है। अब यहाँ पे क्या बोला, इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, तो सबसे पहले आप स्क्वायर की साइड ले लो, क्या यहाँ पर हम ले लेते हैं a, ठीक है, हमने साइड ले लिया a। अब यहाँ पे a है तो ये सेकंड वाले जो स्क्वायर का साइड होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल मतलब क्या होता है 3a, ठीक है। तो ये 3a हो गया और आपका ये क्या हो गया a हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसका पेरीमीटर निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड लिखोगे तो इसको सबसे पहले एज्यूम करोगे, लेट द साइड ऑफ, ये आपका ओरिजिनल स्क्वायर है, ठीक है, साइड ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर बी एक्स एंड साइड ऑफ न्यू स्क्वायर बी 3x, ठीक है। ये आपका न्यू स्क्वायर है, इसकी साइड क्या होनी है, ट्रिपल टाइम होनी है, 3 टाइम होनी है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका x था और ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे a लिया है तो यहाँ पे a लो तो ये a हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। तो लेट द साइड ऑफ अ ओरिजिनल स्क्वायर बी a एंड साइड ऑफ अ न्यू स्क्वायर बी 3a। अब आपको दोनों का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 4 इंटू साइड, ठीक है। ये पेरीमीटर होता है तो 4 इंटू साइड, साइड क्या है इसका ओरिजिनल स्क्वायर का a है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 4a हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर
इज इक्वल टू, अगेन फार्मूला आपका सेम रहेगा 4 इंटू साइड, बट जो साइड है न्यू स्क्वायर का वो क्या है 3a है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3a, ठीक है। तो ये 4 इंटू 3a हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 4 3 क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 हो गया ये। अब ये देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर कितना आया 4a आया और ये 12a आया, तो 4 का 12 कितने टाइम है 3 टाइम है, 4 3 12 होता है, तो ये क्या हो जाएगा जो आपका पेरीमीटर है न्यू स्क्वायर का वो कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। किसके कंपेयर में आपका ओरिजिनल स्क्वायर के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका 3 टाइम, ठीक है। 3 टाइम आप स्टेटमेंट में ऐसे ही लिख देना, 3 टाइम स्क्वायर 3 टाइम हो जाएगा पेरीमीटर किसका न्यू स्क्वायर का, किसके कंपेयर में ओरिजिनल स्क्वायर के। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है द फिगर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज गिवन, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, आपको पेरीमीटर निकालना है, किसका निकालना है प्लेग्राउंड का निकालना है। अब आपको एक डायग्राम दे दिया है, ठीक है, एक प्लेग्राउंड दे दिया है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड्स पता होना चाहिए, लेंथ पता होना चाहिए, ब्रेथ पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो डायग्राम है वो रेक्टेंगल जैसा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए। अगर आपका जो बोलते हैं डायग्राम स्क्वायर है तो उसकी साइड्स पता होनी चाहिए और तभी आप जाके उसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है आपका, यहाँ पर लेंथ भी पूरा नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ ये साइड को और ये साइड को ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल का अगर मुझे लेंथ मिल जाता है और ब्रेथ मिल जाता है तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं उसका जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं पेरीमीटर, ठीक है। बट ये आपका प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड का भी ये आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे देखो, मैं इसका एक नेमिंग कर देता हूँ, ये ए है, बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है और ये आपका पॉइंट ई है, ठीक है, ये ई है, उसके बाद ये पॉइंट आपका एफ है और ये पॉइंट आपका क्या है जी है। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पर देखो ए बी 10 दिया है और एफ जी नहीं दिया है, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ई डी और ये एफ जी जो है वो क्या होगा सेम होगा, तो ई डी और एफ जी कितना होगा 5 5 हो जाएगा। तो ये ई डी 5 है तो ये एफ जी भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर एफ जी 5 है तो ए जी कितना हो जाएगा, ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ प्लस एफ जी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करोगे, ई डी इज इक्वल टू 5 है तो आप लिखोगे ई डी इज इक्वल टू 5, कितना दिया है 5 मीटर दिया है, ठीक है, ये आपका गिवन है, आपके डायग्राम में ही दिया है। तो देयर फोर एफ जी भी कितना हो जाएगा, देयर फोर आपका एफ जी भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एफ जी इज इक्वल टू 5 मीटर। अब आपको एफ जी मिल गया तो आप ए जी निकाल सकते हो, ठीक है। ए जी के लिए क्या करोगे, तो देयर फोर ए जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एफ प्लस एफ जी। आपको ये कब मिलेगा, जब आप ये दोनों साइड को क्या करोगे ऐड करोगे। तो ए जी इज इक्वल टू क्या ए एफ प्लस एफ जी। तो ए एफ कितना है आपका 10 मीटर है तो ये 10 हो गया और ये एफ जी कितना है 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए जी कितना हो गया 15 मीटर हो गया। अब अगर ए जी 15 है तो बी सी भी कितना होगा 15 होगा, ठीक है। अगर ए जी आपका 15 है तो बी सी भी कितना होगा 15 होगा। क्यों, क्योंकि ये डायग्राम जो है एक रेक्टेंगल जैसा है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ए जी और बी सी भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो अगर ए जी 15 मीटर है तो आप लिख दोगे देयर फोर बी सी इज इक्वल टू ऑल्सो 15 मीटर। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एफ ई कितना है 15 मीटर दिया है, ध्यान से देखना, ये एफ ई यहाँ पर 15 मीटर दिया है तो जी डी कितना होगा आपका 15 मीटर होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे सिंस एफ ई इज इक्वल टू वॉट 15 मीटर, ये आपके डायग्राम में दिया है गिवन है, ठीक है। तो देयर फोर अगर एफ ई आपका 15 है तो आपका जी डी कितना हो जाएगा, जी डी भी आपका क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जी डी 15 मीटर है तो आपका जी सी कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, जी सी इज इक्वल टू क्या होगा जी डी प्लस डी सी। तो आप लिखोगे देयर फोर जी सी इज इक्वल टू जी डी प्लस डी सी। अब आप ये दोनों को ऐड करोगे तो जी सी इज इक्वल टू जी डी, जी डी की वैल्यू कितनी हमने निकाली 15 निकाली, तो 15
प्लस ये आपका डीसी है, ठीक है, तो डीसी भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 मीटर। मतलब आपको ये टोटल लेंथ कितना मिल गया 30 मीटर मिल गया, ठीक है। ये आपका टोटल लेंथ कितना मिल गया 30 मीटर मिल गया। अगर ये जीसी 30 मीटर है तो ए बी भी क्या होगा 30 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें क्या मिला है, ये प्लेग्राउंड रेक्टेंगल के फॉर्म में मिला है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो ये जीसी अगर 30 मीटर है तो ये ए बी भी क्या हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी दोनों ये दोनों क्या है अपोजिट साइड है। तो अगर जीसी 30 मीटर है तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ऑल्सो 30 मीटर, ठीक है। अब आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड। तो पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड के लिए क्या करोगे, सारी साइड्स को आप ऐड कर दोगे। तो लिखो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू व्हाट, ए बी ऐड करोगे सबसे पहले, ए बी ऐड होगा, प्लस क्या ऐड करोगे बी सी ऐड करोगे, प्लस जी सी या सी जी ऐड करोगे तो ये आपका जी सी हो गया। फिर क्या ऐड करोगे ए जी ऐड करोगे, चारों साइड्स को ऐड कर दोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके ऐड करते हैं। ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, ए बी देखिए हमारा 30 मीटर है तो 30 प्लस बी सी हमारा कितना है, बी सी देखिए यहाँ पर 15 मीटर है तो बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर। जी सी हमारा कितना आया है देखो, जी सी इज इक्वल टू 30 मीटर तो 30 मीटर। और ए जी आपका कितना है 15 मीटर है तो 15, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो देखो ये 30 कितना हो गया 60 हो गया, और ये 15 कितना हो गया 30 हो गया। तो 16 और 30 कितना होगा फिर आपका 19 मीटर। तो आपका इस तरीके से पेरीमीटर ऑफ अ प्लेग्राउंड कितना आ गया 90 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज वेयर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ अ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको कि आपको ये जो दिया है, पहले तो ये जो दिया है एक, वो आपको क्या है क्लॉथ है, कपड़ा दिया गया है। अब वो कपड़े से आपको क्या करना है, 4 जो है नैपकिन प्रिपेयर करना है, और चारों नैपकिन का जो साइज होगा वो कैसा होगा स्क्वायर शेप होगा। मतलब क्या, चारों साइड्स क्या होंगी नैपकिन्स की इक्वल होंगी। अगर यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट नैपकिन है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ नैपकिन है। और यहाँ पे आपको बोला है कि जो क्लॉथ का साइज है, क्लॉथ लेंथ ऑफ अ क्लॉथ कितना दिया है 1 मीटर दिया है। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना दिया है 1 मीटर दिया है। अगर ये टोटल 1 मीटर है तो ये नैपकिन को, ये क्लॉथ को आपको क्या करना है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हाफ मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हाफ मीटर हो जाएगा। ये आपका देखो, ये आपका हाफ मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ हाफ मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का लेंथ हाफ मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉथ का जो साइज है वो 1 मीटर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये स्क्वायर देखिए, सपोज मान लो कि मैंने पहला एक नैपकिन बना दिया, दूसरा एक नैपकिन बना दिया, तीसरा नैपकिन भी मैंने बना दिया, और चौथा नैपकिन भी कपड़े का यूज़ करके बना दिया। अब चारों नैपकिन को क्या करना है, इसके साइड साइड में लेस लगाना है, ठीक है, लेस से ट्रिम करना है। अब अगर एक नैपकिन को आप लेस लगाओगे, इसके साइड साइड में कितना लेस लगेगा, तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा। पेरीमीटर किसका फाइंड आउट करना होगा, स्क्वायर का फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर शेप जो है वो नैपकिन प्रिपेयर करना है। अब हमें मालूम है कि टोटल क्लॉथ का लेंथ 1 मीटर है, तो ये एक स्क्वायर का लेंथ जो साइड का है वो कितना हो जाएगा हाफ मीटर हो जाएगा। ये भी हाफ मीटर हो जाएगा, ये भी हाफ मीटर हो जाएगा, ये भी हाफ मीटर हो जाएगा। फिर देखो दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो हाफ हाफ मीटर मिलकर 1 मीटर बन जाएगा, आपको टॉप वाला पार्ट मिल जाएगा। ये दोनों को ज्वाइन करता हूँ तो हाफ हाफ मीटर मिलकर 1 मीटर बन जाएगा, और आपको ये बॉटम वाला दोनों पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है इसमें, पहले तो हम एक स्क्वायर या एक नैपकिन का पेरीमीटर निकालेंगे, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें कितना लेस जो है वो लगेगा चारों नैपकिन्स को प्रिपेयर करने में, चारों नैपकिन्स के साइड में ट्रिम करने में, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे द साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप क्लॉथ इज 1 मीटर, ठीक है। द साइड जो कि दिया है, द साइड ऑफ स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज 1 मीटर, आपको 1 मीटर दिया है, ठीक है। अब हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है उसको। तो जो एक स्क्वायर का साइड हो जाएगा क्या हो जाएगा हाफ मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 मीटर है तो ये
ये कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा, तो वही लिखते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर द साइड ऑफ ईच स्क्वायर शेप्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 1/2 मीटर। हर एक स्क्वायर का जो है वो लेंथ कितना हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा। अब आप पहले क्या करोगे, पेरीमीटर निकालोगे, किसका, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन का, ठीक है। तो आप निकालो, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हो गया। अब 4 इंटू साइड का लेंथ क्या है, एक स्क्वायर के साइड का लेंथ क्या है, हाफ है, तो ये 1/2 हो जाएगा। और ये देखो 2 से डिवाइड करोगे जब इसको, तो 2 2 जा 4 होता है, फिर ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 जा 2 मिलेगा। तो मतलब एक जो आपका पेरीमीटर आया है नैपकिन का वो कितना मिला है, 2 मीटर मिला है, ठीक है। आपको कितने स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तब जाके आपको लेस के बारे में मालूम पड़ेगा कि कितना लेस लगेगा। तो आपको 4 स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो आप लिखोगे इसलिए, तो देयरफॉर टोटल पेरीमीटर, आपको चारों स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। टोटल पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन इज इक्वल टू 4 इंटू क्या, 4 इंटू 2, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, 8 मीटर, ठीक है। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि कितना लेंथ लगेगा, 8 मीटर लेस जो है वो लगेगा चारों जो आपका नैपकिन है उसके बाजू बाजू में ट्रिम करने के लिए। तो टोटल आपका जो लेस का लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो फिर लिखना, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड लेस इज इक्वल टू व्हाट, 8 मीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।